आज इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि एसएससी सीएचएसएल क्या होता है। तो बात करते थे कि एसएससी सीएचएसएल का मतलब एसएससी सीएचएसएल का मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल होता है। यह एक प्रतियोगी परीक्षा है जो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों को चयन करने के लिए आयोजित की जाती है। सीएचएसएल परीक्षा के कुछ ऐसे पद की नियुक्ति की जाती है जैसे कि एलडीसी यानी कि लॉयर डिवीज़न क्लर्क, जैसे जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, पीए पोस्टल असिस्टेंट, एसए सॉर्टिंग असिस्टेंट और डीईओ डेटा एंट्री ऑपरेटर। अब बात करते हैं कि सीएचएसएल परीक्षा के लिए योग्यता मानदंड क्या है। उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। उम्मीदवार की आयु 18 से लेकर 27 वर्ष के बीच तक होनी चाहिए। अभी बात करते हैं कि एसएससी सीएचएसएल परीक्षा के लिए चयन प्रक्रिया में 3 चरण शामिल होते हैं, जिसमें टीयर 1 जो कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा होती है, टीयर 2 जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है और टीयर 3 जो कि स्किल टेस्ट होता है जहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होता है। सीएचएसएल परीक्षा के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में नियुक्त किया जाता है। अभी बात करते हैं कि एसएससी सीएचएसएल में एलडीसी में क्या करना पड़ता है और उसके बारे में कुछ जानते हैं। तो बात करते हैं उसे क्या करना पड़ता है। तो पहला काम होता है वो होता है एलडीसी को जो है कार्यालय कार्यों जैसे कि पत्र लेखन, फाइलें बनाना और रिकॉर्ड रखना पड़ता है। और एलडीसी को कंप्यूटर पर डेटा एंट्री करनी पड़ती है, फाइलिंग और रिकॉर्ड रखना पड़ता है, टेलीफोन और फैक्स ऑपरेटर करना। और जैसे ही अन्य कार्य में एलडीसी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरना और अन्य प्रशासनिक कार्य करने पड़ते हैं। और एलडीसी के पद पर चयनित उम्मीदवारों को सरकारी कार्यालयों में नियुक्त किया जाता है जैसे कि केंद्र सरकार के मंत्रालय, केंद्र सरकार के विभाग, सार्वजनिक उपक्रम और स्वायत्त संस्थान। अब बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल में जेएसए को क्या करना होता है। उसे जो है वो पत्र लेखन, फाइलें बनाना, रिकॉर्ड रखना पड़ता है, कंप्यूटर पर डेटा एंट्री करनी पड़ती है। उसके बाद जेएसए को फाइलें बनानी और रिकॉर्ड रखने पड़ते हैं और जेएसए को टेलीफोन और फैक्स ऑपरेटर करना पड़ता है। और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरना और अन्य प्रशासनिक कार्य करने पड़ते हैं और उसे भी केंद्र सरकार के मंत्रालय, केंद्र सरकार के विभाग, सार्वजनिक उपक्रम और स्वायत्त संस्थान में नियुक्ति होती है। अब बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल में पीए क्या होता है। पीए जो है वो पोस्टल असिस्टेंट का पद जो है वो एक महत्वपूर्ण पद है। पीओ में जो पीए जब आप बनते हो तो उसमें क्या क्या कार्य करना पड़ता है। पीए को डाक सेवाओं जैसे कि पत्र और पैकेजों को डिलीवरी करनी पड़ती है। और डाकघर प्रबंधन, पीए को डाकघर के प्रबंधन में सहायता करनी पड़ती है। ग्राहक सेवा, पीए को ग्राहकों की सेवा करनी पड़ती है। डेटा एंट्री, पीए को कंप्यूटर पर डेटा एंट्री भी करनी पड़ती रहती है। और पीए को अन्य कार्य जैसे कि डाकघर की साफ सफाई और रख रखाव भी करने पड़ते हैं। पीए के पद पर चयनित उम्मीदवारों को डाक विभाग में नियुक्त किया जाता है जैसे कि डाकघर, पोस्ट ऑफिस, मेल सर्कल और पोस्टल डिवीज़न। अब बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल में डीईओ को क्या करना पड़ता है। डीईओ यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये एक पद बहुत महत्वपूर्ण पद है। इसको जो है वो डीईओ को कंप्यूटर पर डेटा एंट्री करनी पड़ती है। डेटा प्रबंधन यानी कि डीईओ को डेटा को व्यवस्थित और सुरक्षित रखना पड़ता है। डीईओ को डेटा विश्लेषण यानी कि डीईओ को डेटा का विश्लेषण करना पड़ता है। रिपोर्ट तैयार करना यानी कि डीईओ को रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है। और इससे जैसे ही आप डीईओ की पोस्ट पर नियुक्त हो जाते हैं तो आपको केंद्र सरकार के मंत्रालय, केंद्र सरकार के विभाग और सार्वजनिक उपक्रम और स्वायत्त संसाधन पे जो है आपकी नियुक्ति हो जाती है। अब बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल में ऐसे क्या होता है। एसएससी सीएचएसएल में ऐसे का अर्थ है सॉर्टिंग असिस्टेंट। सॉर्टिंग यानी कि जो है वो पत्र और पैकेजों को सॉर्ट करता है। डिस्पैचिंग करना है, डिस्पैचिंग करता है। ऐसे को सॉर्ट किए गए पत्र और पैकेजों को डिस्पैच करना पड़ता है। डाक सेवाएं, ऐसे को डाक सेवा जैसे कि डाकघर में काम करना पड़ता है। और जैसे ही ऐसे के पद पर चयनित उम्मीदवार को डाक विभाग में नियुक्त किया जाता है उसको डाकघर, पोस्ट ऑफिस, मेल सर्कल और पोस्टल डिवीज़न पे जो है वो नियुक्ति हो जाती है। अब बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल में वेतन कितना मिलता है। तो एसएससी सीएचएसएल में वेतन जो है 19,900 रुपये से लेकर
₹92,300 तक प्रति माह होता है। विभिन्न पदों के लिए वेतन जो है वो इस प्रकार के होता है, जैसे कि एलडीसी में जो है या फिर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है, उसके लिए 19,900 से ₹63,200 प्रति माह मिलता है। और डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 50,000 जो है 500 से ₹81,100 तक प्रति महीने मिलता है। और कोर्ट क्लर्क को 19,900 से लेकर 63,200 तक प्रति माह मिलता है। और जैसे अब पीए और एसए हो तो आपकी जो है सैलरी जो है 18,000 से लेकर 56,900 तक मिलती है।